वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुल्तान द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब ये एक उपवाचक पाठ है। इसके कहानीकार प्रेमचंद जी है। ये एक प्रसिद्ध और महान कहानीकार थे और वे लिटरेचर सम्राट थे। इनका जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था और उनकी डेथ सन 1936 में हुई थी। प्रस्तुत कहानी बड़े भाई साहब में दो भाइयों के बीच का प्रेम बताया गया है। दोनों भाइयों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, यानी दोनों भाइयों के नेचर बहुत ही डिफरेंट थे। बड़े भाई हमेशा पुस्तक से चिपके रहते थे। बड़े भाई हमेशा जो सो पुस्तकों से चिपके रहते थे, इसका मतलब हमेशा पढ़े करते रहते थे। छोटे भाई यानी लेखक हमेशा खेल कूद करना बहुत पसंद था। छोटे भाई को जो सो खेल कूद में बहुत इंटरेस्ट था, वो हमेशा खेल कूद ही करना चाहते थे। लेखक अपने बड़े भाई से डरते भी थे। लेखक जो है छोटे भाई अपने बड़े भाई से डरते भी थे। उन्हें हमेशा पढ़ने की नसीहत देते थे। बड़े भाई हमेशा उनके छोटे भाई को पढ़ने की नसीहत देते थे। लेखक अपने बड़े भाई साहब के साथ पढ़ने के लिए अपने गांव से दूर हॉस्टल में आए थे। बड़े भाई छोटे भाई की देखभाल करते थे और बड़े भाई हमेशा उन्हें पुस्तकों में रहने को कहते थे, यानी पुस्तकों से लगे रहना, पढ़ते रहना बोल के बड़े भाई बोलते थे। जो बड़े भाई है वो 9th कक्षा में थे और उनके छोटे भाई जो थे वो थे 5वीं कक्षा में। दोनों के बीच में 4 कक्षा का अंतर था। लेखक खेल कूद के साथ पढ़ाई भी करते थे, लेकिन खेल कूद में उनका मन ज़्यादा रहता था। भैया की डांट खाकर लेखक एक समय अपना टाइम टेबल बनाए थे, लेकिन वो टाइम टेबल को वो कभी फॉलो ही नहीं करते थे। फिर भी और जैसो जब भी एग्ज़ाम्स होते वो हमेशा छोटे भाई अव्वल आते थे क्लास में। फिर भी बड़े भाई उन्हें डांटा करते थे, कहते थे कि जिस तरह से रावण अपने घमंड के कारण ही नष्ट हो गया, उसी तरह अगर हम घमंड करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे बोल के छोटे भाई से कहते थे। अगले वर्ष भी लेखक कक्षा में प्रथम आए थे और बड़े भाई साहब फेल हो गए थे। लेखक का बड़े भाई के प्रति आदर कम होता जा रहा था, लेकिन फिर विचार करने पर उन्हें ख्याल आया कि उन्हीं के कारण वो पढ़कर प्रथम आए हैं कक्षा में, वरना वो तो फेल हो जाते थे। इसलिए बड़े भाई साहब अब इन्हें डांटना भी छोड़ दिए थे। एक दिन लेखक पतंग उड़ाते समय पतंग पकड़ने के लिए सड़क पर दौड़ने लगे। दौड़ते समय उन्हें गाड़ियां का भी ध्यान नहीं रहा था। तभी वे अचानक अपने बड़े भाई से टकराते हैं। तब बड़े भाई ने उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें डांटते हैं और लेखक से कहने लगे कि तुम चाहे कितने ही आगे निकल जाओ, फिर भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम उम्र और अनुभव में मुझसे छोटे ही है, समझे। ये कहकर डांटने लगते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए ही मैं तुम्हें डांटता हूँ। हमें हमेशा बड़े लोगों को रेस्पेक्ट करना चाहिए। फिर कहते हैं कि मेरा मन भी खेलने को करता है, मुझे भी पतंग उड़ाना, सारे खेल खेलना पसंद है, लेकिन मैं ही खेलूँगा तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। तब लेखक का विचार करते हैं कि वे अपने खुशियों के त्याग कर रहे हैं। यह सुनकर लेखक के मन में भाई के प्रति बहुत रिस्पेक्ट और प्यार आता है। वे अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगते हैं। तभी वहाँ से एक कटी पतंग आती है। बड़े भाई साहब दौड़कर उस पतंग को पकड़ लेते हैं और दौड़ने लगते हैं। इस कहानी से बच्चों तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें
कई शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो हमें हमेशा बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, हमें हमेशा किताबों से चिपके रहना नहीं चाहिए। जो भी पढ़ रहे हैं वही मन लगाकर पढ़ना चाहिए। थैंक यू।